आज मैं जो डाइट प्लान आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग, जिसमें कि आप अराउंड 10 केजी विद इन 10 डेज में लूज कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी इन माय इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ मिस विद सुमी फॉर वेट लॉस टिप्स एंड फॉर द डेली लाइफ अपडेट्स। सो गाइस, टुडे आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल द फेमस इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट प्लान, जिसमें कि आप 10 केजी विद इन 10 डेज में आप लूज कर सकते हो। जी हाँ, ये जो डाइट प्लान है ये मोस्ट पॉपुलर डाइट प्लान है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं जो डाइट प्लान आपको शेयर करूंगी, इसका जो मोस्ट इफेक्टिव विंडो मुझे भी पर्सनली लगता है वो है 16:8, जिसमें कि आपको अच्छा खासा वेट लॉस तो देगा ही देगा, उस साथ साथ आपको फैट लॉस करने में भी आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा। जैसे कि वेट लूज करने के बाद बहुत सारे को ये कंप्लेन रहता है कि इंच लॉस नहीं होता है लेकिन वेट लूज हो जाता है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करोगे विद हाई प्रोटीन डाइट, इन दैट केस आपका फैट लॉस भी होगा एंड इंचेस लॉस भी होगा। जी हाँ, लेकिन जो इसका 16:8 में जो आपका 16 आवर्स का विंडो होता है वो टोटली फास्टिंग विंडो होगा, जिसमें कि आपका फैट लॉस होगा एंड 8 आवर्स का जो विंडो होता है उसमें आप खाना खा पाएंगे। 8 आवर्स के विंडो में आप खाना खा पाएंगे एंड बाकी टाइम जो आप फास्टिंग कर रहे हो दैट डज नॉट मीन आप 8 आवर्स में कुछ भी खाओ, 2000, 3000, 4000 कैलोरी का खाना खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना है, जिसमें कि आपको आपका जो ओवरऑल हेल्थ का जो फंक्शन है वो अच्छे से काम करे, आपका इम्यूनिटी बूस्ट, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके जो फैट लॉस जर्नी है उसको एक्सेलरेट। एंड गाइस, अगर आपने मेरा प्रीवियस इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट प्लान का वीडियो था उसे अगर चेकआउट नहीं किया है तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। प्लीज गो एंड चेक इट आउट, बिकॉज उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में समझाया है इंटरमीडिएट फास्टिंग कैसे काम करता है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट प्लान इज देयर, एंड किसमें ज्यादा फैट लॉस होता है, कि वो कौन सा डाइट हम लोग मेंटेनेंस के लिए कर सकते हैं, वो सब मैंने उधर एक्सप्लेन किया है। एंड उसमें मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सा रेसिपीज भी इंक्लूड कर दिया था, जो कि आई एम प्रीटी श्योर कि आपके ये डाइट प्लान में, नॉट ओनली इन द इंटरमीडिएट फास्टिंग, रेगुलर लाइफ में भी, अगर नॉर्मल डाइट प्लान भी अगर आप फॉलो करते हो, जो बैलेंस्ड डाइट प्लान होता है उसमें भी आप इंक्लूड कर सकते हो। एंड वो जो डाइट प्लान था उसमें बहुत सारे को अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिला है, आप जाके जरूर चेकआउट करना। मैं बॉक्स में उसका लिंक मैं नाउ विल सी हु कैन फॉलो द इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट प्लान एंड हु शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ डाइट प्लान एंड व्हाट ऑल द बेनिफिट्स विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस डाइट प्लान। सो बेसिकली गाइस, दिस डाइट प्लान इज सेफ फॉर पीसीओएस, पीसीओडी एंड थायराइड पीपल। वो इजीली इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। और इन केस ऑफ द प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेटिंग मदर्स, काइंडली डू कंसल्ट विद योर डॉक्टर। और कोई भी अंडर मेडिकेशन हो, डायबिटिक हो, अंडर वेट और एनी काइंड ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर हो, प्लीज डू कंसल्ट विद योर डॉक्टर बिफोर फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ डाइट प्लान। तो गाइस, दीज आर द क्राइटेरिया जो भी ये डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन इस डाइट प्लान को नहीं फॉलो कर सकते। नाउ वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट विल बी गेटिंग आफ्टर फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ डाइट। So guys, top 5 benefits of the intermittent fasting would be it helps to reduce inflammation, जिसके वजह से आपको थायराइड एंड पीसीओएस पीसीओडी में भी कम होने में बहुत हद तक मदद करता है। And it will also help you to lower the type 2 diabetics risk, and it will help you to reduce the risk of heart disease, insulin resistance, and it will help you to boost metabolism, and which will accelerate the fat loss journey. So these are the 5 top benefits you'll be getting after following the intermittent fasting diet plan. So guys, अभी हम लोग देखेंगे जो 16 आवर्स का जो फास्टिंग विंडो होता है उसमें हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। कोई भी 0 कैलोरी और नॉन कैलोरिक एनी काइंड ऑफ बेवरेज आप ले सकते हो, जैसे कि ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर, ग्रीन टी विदाउट शुगर, स्पार्कलिंग वाटर आप ले सकते हो, लीक वार्म वाटर आप अनलिमिटेड ले सकते हो। एंड ये जो डाइट प्लान है इसमें आपको पानी भी बहुत सारा पीना पड़ेगा। भूख को कैसे कंट्रोल करते हैं वो आप सीख जाओगे, तो ऑटोमेटिकली ये डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हो। एंड ये डाइट प्लान फॉलो करने से तो आपने देख ही लिया होगा कि कितना सारा बेनिफिट भी मिल रहा है हमें, तो व्हाई नॉट, राइट। अभी हम लोग ने देख लिया है क्या सारा बेनिफिट होता है, किसको फॉलो करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए। नाउ अभी हम लोग देखेंगे जो मील प्लान है उसमें हम लोग क्या क्या लेंगे। एंड बिफोर फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ मील प्लान ऑफ माइन, मैं हमेशा आपको कहती हूँ मेरा 5 गोल्डन रूल्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि बी फिजिकली एक्टिव, आप वॉक कर सकते हो। इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होगा, सपोज मैं मान लेती हूँ कि आप का जो विंडो होगा, ईटिंग विंडो, वो आप फॉलो कर रहे हो सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक। इन दैट केस सुबह सुबह आप एक्सरसाइज कर लीजिए, वर्कआउट कर लीजिए, बाहर अगर आप वॉक करने जाते हो अर्ली मॉर्निंग वो कर लीजिए, बिकॉज उस टाइम ना हम भूख को कंट्रोल करके रख सकते हैं। बिकॉज आप एक चीज नोटिस करके देखना, हम लोग को भूख लगता है तो
दोपहर के 12 बजे के बाद और 1 बजे के बाद हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, उस टाइम हम लोग बिंज ईट करते हैं, राइट। तो सुबह जितना आप लोग स्ट्रेच कर सकते हो फास्टिंग विंडो को उतना स्ट्रेच करो। उसके बाद आपका जो ब्रेकफास्ट होगा, जब फास्ट ब्रेक करोगे उस टाइम मतलब वो सुबह का टाइम को छोड़ के आप करो। इन दैट केस ये इफेक्टिव भी होगा ना, आपको भी बहुत हद तक हेल्प करेगा। शाम को अगर आपको बाहर जाना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, नहीं तो ऑफिस से रिटर्न होने में थोड़ा टाइम लगता है, इन दैट केस आपको ये बहुत हद तक जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का मील प्लानिंग का जो टाइमिंग है वो आपको मेंटेन करने में बहुत हद तक आपको हेल्प करेगा। सेकेंड पॉइंट है वो है आपका जो स्लीप साइकिल है। अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो तो आपका जो स्लीपिंग साइकिल का जो पैटर्न होता है ना, वो हर रोज हर एक दिन आपका एक ही टाइम में होना चाहिए। अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो आपका जो ईटिंग विंडो होगा वो आप रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक करो। उसके बाद आके एकदम फ्रेश होके नहा धो के सो जाओ। 8 घंटे का एक ही स्ट्रेच में नींद पूरा करो। फिर से 2-3 घंटे का आप एक्सरसाइज करो, नॉन कैलोरिक जो भी बेवरेज है वो आप इंटेक करो। उसके बाद आपका जो ब्रेकफास्ट होगा रात के 12 बजे होगा। ऐसे आप करो। अगर आप मान लीजिए कि आप आफ्टरनून के 2 o'clock आप आपका जो फास्टिंग पीरियड है उसको ब्रेक कर रहे हो, इन दैट केस आप रात के 10 बजे तक खा सकते हो। तो अकॉर्डिंगली आपका जो शेड्यूल है रेगुलर, आपका जॉब, आपका ऑफिस, आपका पढ़ाई, अकॉर्डिंगली आप अपना ये जो साइकिल है ना इसको फिक्स करो, अकॉर्डिंगली आपका मील प्लानिंग करो। थर्ड जो पॉइंट है, आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था 3 से 4 लीटर वाटर, दैट इज रियली रिकमेंडेड। अगर आप उतना पानी नहीं पी सकते हो, मिनिमम ऑफ 2.5 to 3 लीटर तक पानी आपको पीना पड़ेगा। प्रोसेस्ड जंक फूड जो होता है उससे आप दूर ही रहो, बिकॉज इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप तो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आप खाना खा रहे हो, तो जो भी खाना होगा वो न्यूट्रिशियस एंड बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स उसमें होना चाहिए। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आपका जो मील टाइमिंग एंड पोर्शन कंट्रोल जो होता है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप फास्टिंग में हो, दैट डज नॉट मीन आप 3-4 बर्गर एक साथ खा रहे हो, दैट डज नॉट मीन आप कहीं पर भी बाहर जाके इतना सारा आइसक्रीम खा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा हर एक डाइट प्लान में। नॉट ओनली द डाइट प्लान, आपका डेली लाइफ के जो मेंटेनेंस भी होगा, इसके बाद वेट लूज के बाद भी वेट मेंटेनेंस और वेट गेन, इन दैट केस ऑल्सो आपका पोर्शन कंट्रोल इज द की। पोर्शन ज्यादा खाने से भी जैसे आपको मतलब अच्छा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, पोर्शन कम खाने से भी आपको लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू फॉलो व्हेनेवर यू विल बी फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ डाइट प्लान ऑफ माइन। तो फिर चलिए आज मॉर्निंग ड्रिंक पे हम लोग क्या लेंगे। तो गाइस मॉर्निंग ड्रिंक पे जो हम लेंगे वो है चिया लेमन ड्रिंक। 1 टीस्पून चिया सीड को रात में भिगो के रख दीजिए 1/4 कप ऑफ वाटर में। सुबह उठ के उसमें लेमन ऐड करके आप वो वाला ड्रिंक ले सकते हो। उसके अलावा आप जीरा वाटर ले सकते हो, सॉफ्ट वाटर ले सकते हो, मेथी सीड रात में 1 टीस्पून भिगो के रख के वो वाला पानी भी आप ले सकते हो। दीज आर द ड्रिंक्स विच इज़ नॉन कैलोरिक एंड 0 कैलोरी रहता है, जो कि आप फास्टिंग विंडो में सुबह ले सकते हो। सो गाइज ये ऑप्शन था आपका मॉर्निंग ड्रिंक का। इसके बाद हम लोग जो फर्स्ट मील लेंगे जो कि ब्रेकफास्ट होगा। कभी भी आप लो, आपका जो फास्ट ब्रेक होता है उसको ब्रेकफास्ट ही बोलते हैं। तो ब्रेकफास्ट जो होगा हम लोग वो लेंगे 11 AM इन द मॉर्निंग। तो वो जो ब्रेकफास्ट होगा ना वो कुछ मतलब ऐसा ब्रेकफास्ट होना चाहिए कि थोड़ा लाइट भी हो लेकिन बहुत अच्छा उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हो। तो फिर चलिए क्या क्या ब्रेकफास्ट में ऑप्शन है, चलिए जाके देखते हैं। सो गाइस ब्रेकफास्ट में हम लोग जो फर्स्ट मील लेंगे वो है कोई भी फ्रूट्स। आप एप्पल ले सकते हो, पपाया ले सकते हो, बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए। बनाना ले सकते हो अगर आपको लेथर्जेटिक फील होता है और दर्द होता है ना शरीर में, इन दैट केस बनाना इज़ वेरी गुड, उसमें पोटाशियम होता है। और आप कोलाजन बूस्टिंग ड्रिंक भी ले सकते हो। ये था ब्रेकफास्ट का ऑप्शन। इसके बाद आफ्टर हाफ एन आवर और 1 घंटे के बाद हम लोग स्नैकिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग बिंज इट नहीं करना चाहते हैं लंच में जाके, राइट। तो हमारा जो मेन मील होगा, बिकॉज मैंने ये डाइट प्लान को डिवाइड किया है 2 मेन मील एंड 3 छोटा छोटा स्नैक्स में, तो आपको भी इजी होगा, आप भूख को भी कंट्रोल कर सकोगे एंड आपको ना उतना ऐसे हंगर पैंस भी नहीं आएगा। तो फिर चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि मॉर्निंग जो स्नैक्स है उसमें क्या लेंगे एंड आफ्टर दैट लंच पे क्या क्या ऑप्शन है। सो गाइस हम लोग जो सेकेंड मील है हमारा, उसमें हम लोग लेंगे 5 सोक्ड आलमंड्स, उसके साथ अखरोट, और नहीं तो मिक्स नट्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, और नहीं तो 2 डेट्स, और नहीं तो फिग उसके साथ 3 to 4 सोक्ड आलमंड्स। नाउ आफ्टर मॉर्निंग स्नैक्स हम लोग 1 से 2 बजे के बीच में लंच लेंगे जो है मेन मील। ये मैं लंच बोल रही हूँ, आप आपके अकॉर्डिंग इसको सजा लेना। उसमें 2 चीज़ मैंडेटरी है गाइस, आपको 200 ग्राम तक सलाद लेना पड़ेगा, जैसे कि खीरा हो, अनियन हो, मूली हो,
और टमेटो, कैरेट, एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आपको 200 ग्राम लेना पड़ेगा। उसके साथ अगर आप वेजिटेरियन ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, इन दैट केस आपको 60 ग्राम कर्ड दे के, लो फैट कर्ड दे के बटर मिल्क बनाना पड़ेगा। और अगर नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हो, उसके साथ आपको सिर्फ सलाद एंड जो मेन मील है वो लेना पड़ेगा। आपके पास इतना सारा ऑप्शन है, नोट डाउन कर लीजिए। आप कोई भी ऑप्शन घुमा फिरा के 7 दिन आप एक्सचेंज कर करके ले सकते हो। वेजिटेरियन में भी मैंने ऑप्शन दिया है, उसके बाद मैंने नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन भी दिया है। उसके साथ सलाद इज़ मैंडेटरी, चिकन करी, राइस, बिरयानी, पुलाव, ब्राउन ब्रेड, सब कुछ आपके डाइट में अवेलेबल है। एक ही चीज़ का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मैंने क्वांटिटी मेंशन कर दिया है, यू हैव टू फॉलो दैट अकॉर्डिंगली। इसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारा रेसिपीज़ है, लाइक चिकपी का चाट, पनीर का चीला, किनुआ रेसिपीज़ एंड मूंग दाल चीला, उत्तपम, राजमा रैप एंड सो ऑन गाइस। आप जाके कोई भी चेकआउट कर सकते हो। ये था हमारा थर्ड मेन मील। इसके बाद हम लोग और 2 छोटा छोटा मील लेंगे, जो है एक स्नैक्स और एक लेंगे हम लोग डिनर, होगा मेन मील। सो हम लोग अभी स्नैक्स पे जो लेंगे वो बहुत हल्का फुल्का चीज लेंगे, बिकॉज हमने बहुत अच्छा खासा लंच पे खाना खाया था, राइट। अभी इसको हजम करने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया। उसके बाद अभी 2 घंटे के अंतर हम लोग थोड़ा सा चाय पियेंगे, नहीं तो ग्रीन टी पियेंगे, और नहीं तो लेमन वाटर और डिटॉक्स वाटर, व्हाटएवर इज अवेलेबल, व्हाटएवर यू लाइक। तो चाय अगर हम लोग रेगुलर चाय पियेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कि मैं, विदाउट चाय मैं नहीं रह सकती, शाम को मुझे पीना ही होता है, दैट इज ऑल्सो रेगुलर टी। जब मैं मेरे पीसीओडी एंड थायराइड जर्नी में थी तब मैं पीती नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग, बट अभी नाउ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, वेट मेंटेनेंस पे हूँ, तो मैं रेगुलर चाय में लेती हूँ, इतू सा दूध देके, विदाउट एनी शुगर, विदाउट एनी फॉर्म ऑफ शुगर, एंड विच इज रियली मैंडेटरी। आपको शुगर, गुड़ और स्टीविया और नहीं तो कोई भी मतलब शुगर फ्री ये सब नहीं लेना है। आप रेगुलर मिल्क टी ले सकते हो, उसके साथ 20 to 30 ग्राम रोस्टेड मखाने और नहीं तो रोस्टेड चने और मुरमुरा जो चाट है मैंने आपको बना के दिखाया था प्रीवियस मेरे वीडियो में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसका भी पोर्शन कंट्रोल इज द की विच यू हैव टू रिमेम्बर एवरी टाइम। ये आप ले सकते हो। इसके अलावा लेमन वाटर ले सकते हो। अगर दिन में सुबह में आपने अगर डेट्स नहीं लिया है तो इन दैट केस शाम में आप लेमन वाटर के साथ 2 डेट्स ले सकते हो, ग्रीन टी के साथ 2 डेट्स ले सकते हो, नहीं तो ब्लैक कॉफी ले सकते हो। इसके बाद हम लोग और क्या ऑप्शन है डिनर पे वो भी अभी हम लोग देखेंगे। सो गाइज बेसिकली मैंने डिनर जो ऑप्शन बोला है, दिस इज कॉल्ड द मेन मील एंड द लास्ट एंड हेवीएस्ट मील। आप जब भी इसको लोगे द लास्ट मील ऑफ द डे होगा एंड एक ही टाइम पे आपको लेना है। आप हल्का फुल्का कुछ ले सकते हो, जैसे कि खिचड़ी आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, पनीर सौते, चिकपी का कटलेट मेरे चैनल पे है, स्प्राउट्स का कटलेट, स्प्राउट सलाद, बहुत कुछ है मेरे चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं आने देगा। इन केस ऑफ नॉन वेजिटेरियन पीपल मैंने चिकन टिक्का, चिकन शमी कबाब, ये सारा का भी ऑप्शन दिया है। पोर्शन कंट्रोल इज़ द की, आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। शामी कबाब आप लो कैलोरी बना सकते हो, मैं जो बनाती हूँ 70 कैलोरी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कमेंट डाउन बिलो, मैं बना के उसका रेसिपी भी अपलोड करूँगी। एंड बाकी जो भी मैंने क्वांटिटी बोला है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी वेट लॉस फैट लॉस होगा। क्वांटिटी नहीं मेंटेन करोगे तो कभी फैट लॉस नहीं होगा, वेट लॉस भी नहीं होगा, तब आप बोलोगे कि नहीं हो रहा है। एंड एक्सरसाइज के लिए भी बहुत सारे ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, एक्सरसाइज का क्या, कौन सी एक्सरसाइज मैं करती थी, कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए तो कि आप सबको हेल्प हो। फातिमा जी ने भी मुझे बहुत बार बोला है, तो आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैं वो डाल नहीं पाई, स्टिल वो अभी तक पेंडिंग है। तो आप मेरा शॉर्ट्स भी फॉलो कर सकते हो। मैंने सोचा है कि लॉन्ग वीडियो में अगर मैं डालूंगी भी नहीं तो इन दैट केस शॉर्ट्स में मैं डालती रहूंगी, तो कि आपको एक आइडिया होते जाए कि कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग में आप बेली फैट, ओवरऑल बॉडी का फैट परसेंटेज आप लूज कर सकते हो। नाउ विल बी हैविंग आवर लास्ट ड्रिंक ऑफ द डे, जो कि है फर्स्ट ऑप्शन है कैमोमाइल टी, जो कि आपको सोने में, गुड स्लीप देने में बहुत हद तक हेल्प करता है। सेकेंड ऑप्शन है इसबगोल, 1 टीस्पून आप लेके पानी के साथ खा सकते हो, बिकॉज अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो ना, इन दैट केस आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी को नहीं होने देगा। इसके अलावा जीरा वाटर, सॉफ्ट वाटर, कोई भी फैट कटर ड्रिंक आप मेरे चैनल से उठा के उसको आप फॉलो कर सकते हो, आपको बहुत 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 हेल्प करेगा। नाइट ड्रिंक्स आप जो कि इस डाइट प्लान में आप इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज है, इन दैट केस इसबगोल का जो मैंने आपको बोला है रात में 1 टीस्पून खाने के लिए, वो आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा। इन केस ऑफ नॉन वेजिटेरियन पीपल, जो कि मैं भी हूँ नॉन वेजिटेरियन, तो उनमें क्या होता है, जो चिकन, एग एंड फिश ये सारा डाइट पे हम लोग इंक्लूड करते हैं,
तो इन दैट केस क्या होता है ना, ये लो इन कार्ब है, हाई इन प्रोटीन है, ऐसा हो सकता है कि ब्लॉटिंग और गैस एसिडिटी का इश्यूज आ रहा है। इन दैट केस मैंने जो जो बोला है आपको वो अगर फॉलो करोगे तो ये सारा इश्यूज नहीं आएगा। एंड सुबह एक काम कर सकते हो, इन केस ऑफ नॉन वेजिटेरियन पीपल, वेजिटेरियन आउट देयर ऑल्सो, यू कैन हैव दिस ड्रिंक। आप 30 ग्राम बीटरूट, 30 ग्राम कैरेट एंड थोड़ा सा 1 इंच जिंजर, उसके साथ थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स डाल के एंड हाफ टमेटो डाल के उसको अच्छे से ग्रेट कर लीजिए एंड जूस बना लीजिए उसका, एंड उसको छान लीजिए। जो फाइबर होगा ना छानने के बाद उसका हाफ पोर्शन ऐड कर लीजिए एंड वो ड्रिंक आप वो फ्रूट्स के साथ पी लीजिए। ये बहुत अच्छा ड्रिंक है आपका इन केस ऑफ लो हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम ऑल्सो दिस ड्रिंक विल हेल्प यू। एंड ये डिटॉक्स ड्रिंक भी है, आपका स्किन हेयर भी ग्लो करेगा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोगे तो ये ना आपको नॉन वेजिटेरियन आउट देयर उनके लिए बहुत हेल्प करेगा अगर आपको वो ब्लॉटिंग गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है इन केस ऑफ हैविंग चिकन, मीट और फिश और एग। सो आप ये ट्राई कर सकते हो एंड मैं 1000% श्योरिटी देकर आपको बोल सकती हूँ दिस डाइट प्लान विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू एंड आपका इंचेस लॉस भी होगा एज वेल एज वेट लॉस। So yeah, that's it guys for today. I'll see you in the next video and don't forget to follow me in my Instagram by the name of Miss with Sumi. Bye bye, take care.